नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। ये है देवड़ा कोचिंग क्लासेस का और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीकानेर राजवंश। ठीक है, राय सिंह और पृथ्वी सिंह राठौड़ का हो गया था। अब हम बात करते हैं करण सिंह। करण सिंह के समय एक महत्वपूर्ण घटना 1644 में मतीरे की राड़ जोधपुर पढ़ाया था, जब मैंने डिटेल में करा दिया था अमर सिंह के साथ, अमर सिंह नागौर। ठीक है, इन्हें एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। और ये उपाधि जो है वो है अटक अभियान में साथियों द्वारा दी गई। तो आपसे पूछा जाए जांगलधर बादशाह के नाम से मशहूर राजा है, वो है करण सिंह। इसके बाद में बात करते हैं हम सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर क्या किया? आक्रमण। और उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया, बटनेर पर आक्रमण किया और नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया और चूरू के शिव सिंह के पास बारूद खत्म हो जाने पर उन्होंने चांदी के गोले दागे थे भाई। चांदी के क्या दागे थे? इन पर गोले दागे थे, यानी वहां पर क्या खत्म हो गया था? बारूद इनके ऊपर। तो चांदी के गोले दागने वाला किला है, कौन सा किला है? चूरू का किला। ठीक है, और ये शिव सिंह ने दागा था भाई। किसने दागे थे? शिव सिंह ने। पोज कर ली वीडियो। 1818 में EIC के साथ सहायक संधि की थी। इंपॉर्टेंट काम जो थे इनके मैंने आपको बता दिए। बटनेर पर आक्रमण कर दिया और उस दिन मंगलवार था और जो डोगरा कृपा होगी हनुमान जी, जो नाम रख दिया हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद में चूरू के किले पर आक्रमण किया और चूरू के शिव सिंह ने क्या किया? इस पे बारूद खत्म हो जाने पर क्या किया? चांदी के गोले दागे। तो ये सवाल आया था, चांदी के गोले दागने वाला किला है, कौन सा किला है? चूरू का किला। उसके बाद में है सूरत सिंह जी ने क्या किया? अगला काम 1818 में EIC के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की? सहायक संधि की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सरदार सिंह। अठारह की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। ठीक है, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुत,
ये है कि सरदार सिंह ने अंग्रेजों की मदद के लिए राजस्थान से बाहर सेना भेजी थी भाई, सेना भेजी थी। और ये राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने क्या है, अंग्रेजों की मदद के लिए राजस्थान से बाहर सेना भेजने वाले एकमात्र शासक कौन थे? सरदार सिंह जी। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट शासक है गंगा सिंह। ठीक है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का भागीरथ। ठीक है, राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था भाई 1922 से 27 के बीच में। गंग नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, 1899 में बॉक्सर के युद्ध में, बॉक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध नहीं है, बॉक्सर का युद्ध। ठीक है, 1899 में बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का क्या दिया भाई? साथ दिया था। और ये बॉक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ये देखो आप, एक साइड थे अंग्रेज और एक साइड थे चीनी, यानी चीन और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? 1899 में बॉक्सर का युद्ध। उसमें किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। 1919 में वर्साय संधि में भाग लिया था। पिता की याद में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बनवाया। लालगढ़ पैलेस बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के 3 मंदिर, जो कि बड़े मंदिर है सारे, 3 मंदिर, यानी पहला है आपके रामदेवरा, दूसरा है आपके गोगामेडी और तीसरा मंदिर है आपके करणी माता। इन तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था भाई, जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, यहां लिख देता हूं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था भाई? भाग लिया था। कौन थे भाग लेने वाले? गंगा सिंह जी। कौन थे? गंगा सिंह जी। आगे देखते हैं इनके बारे में और। गंगा सिंह जी ने हिंदू बनारस विश्वविद्यालय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की। वह जीवन भर इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे भाई? संस्थापक थे। इन्हें 30 मार्च 2015 को क्या दिया गया भाई? भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, अंतिम शासक जो कि आजादी के समय में थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह आजादी के समय बीकानेर के शासक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बीकानेर में जो इंपॉर्टेंट शासक थे और जिन्होंने जो कुछ भी किया कुछ, वो सारा मैंने आपको पढ़ाया। और इसी के साथ में बीकानेर आपका कंप्लीट होता है। आगे फिर मिलेंगे नए राजवंश के साथ में।